हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें से हमारा मिक्सचर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट पर जाके इसके 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिगेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिगेशन में पहले 2 लेक्चर जो पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, उनमें मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ट्रिक्स आपको बताया हूँ। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन आपको एलिगेशन में करवाया हूँ, ठीक है। तो उसको आप, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है एलिगेशन की, वो आप देख सकते हैं। आज एलिगेशन में हम जो पी वाई क्यूज है वो आए हुए क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। पहले भी पी वाई क्यूज करवाया हूँ। आज मैं उन सारे टाइप के एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मिक्सचर के भी इसमें मिक्स हैं, एलिगेशन के भी क्वेश्चन मिक्स हैं। तो सबको मिक्स करके आपको जब एक साथ एक सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको उस टाइम पर समझना है कि आपको मिक्सचर लगाना है कि एलिगेशन लगाना है, वो हम डील करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो एग्जाम ट्रिक्स पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन का आप प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता जाए। और आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है। वीडियो कमेंट पसंद आते हैं तो उनको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक मिश्रण की 90 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मतलब पहला वाला है। और दूसरे मिश्रण में 90 लीटर की ही मात्रा है में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मतलब पहला वाला भी मिश्रण जो है उसमें भी 90 लीटर है, दोनों दूसरे मिश्रण में भी 90 लीटर है, मतलब दोनों में इक्वल क्वांटिटी है। रेशियो दूध और पानी का अलग अलग है, 4:1 एंड 3:2। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं में धनात्मक अंतर बताना है, यानी पहले वाले में दूध जितना है दूसरे वाले में दूध जितना है उनका डिफरेंस बताना है आपको। तो देखो 90 लीटर है, टोटल 4 एक 5 पार्ट है, 5 पार्ट बराबर 90 है। इस वाले में 3 और 2 5 पार्ट, तो 5 पार्ट बराबर 90 है। तो पहले वाले से आप निकालोगे तो भी एक पार्ट की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। और दूसरे वाले पार्ट से आप एक पार्ट की वैल्यू इससे निकालोगे तो भी 18 आ जाएगी। कैसे, तो 90/5, मतलब एक 5 पार्ट की वैल्यू 90/5 यानी 18 आ गई, 18 पंचे 90, ठीक है दोस्त। अब देखो पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कहोगे इस वाले में आपको 4 पार्ट दूध की मात्रा है, यानी 4 इंटू ये 18 हो जाएगा। तो 18 चौक 72 हो गया। और दूसरे वाले पार्ट में 3 पार्ट है दूध की मात्रा, तो 3 इंटू 18 मतलब 18 तिहाई 54 हो गया। अब इनके बीच आपको डिफरेंस पूछा है, तो 18 मतलब एक पार्ट है। या यहाँ से आप कर दो, अलग अलग ना निकालो, आप ऐसा कर दो कि दोनों में सेम क्वांटिटी है तो इसमें 4 पार्ट है दूध, इसमें 3 पार्ट है, तो 4 माइनस एक 4 माइनस 3 एक पार्ट बचा, और एक पार्ट दोनों में 18 की वैल्यू है, तो आपका 18 लीटर डिफरेंस हो गया, ठीक है दोस्त। तो ये 18 लीटर आपका आंसर आएगा। समझ आया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसको देखो कैसे करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को, मतलब 16 लीटर दूध है जिसमें से 10% पानी है, को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी 20% हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे दोस्त, इसको एलिगेशन से करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो इसमें मेन चीज मैं आपको बताया हूँ, समझना ये है कि देखो 10% पानी है, ये 10% पानी है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि एक ओरिजिनल टोटल होता है और ये प्लस माइनस वाटर होता है, तो ये लिखते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर जो वाटर ऐड हो रहा है, ये 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए कुछ लीटर पानी मिलाया जाएगा। या तो पानी मिलाया जाएगा या पानी वाष्पीकृत होकर उसको रिमूव किया जाएगा। तो जो मिलाया जाएगा वो प्योर पानी होगा, उसमें 100% पानी होगा, या जो रिमूव होगा वो भी प्योर पानी होगा। मतलब दूध से अगर पानी निकाला जा रहा है तो जो निकल रहा है वो तो पानी होगा प्योर, ठीक है। तो वो भी 100 होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप 100 हमेशा लेना, ठीक है। इस केस में ये 10% दिया था, ये 100% आपने ले लिया, ठीक है दोस्त। आपको टोटल फाइनल करना कितना है, 20%, तो ये 20% हो गया। ये सब परसेंट में है, यहाँ का डिफरेंस इधर रख दो तो 100 माइनस 20 ये 80 बचा, और ये डिफरेंस इधर रख दो तो 20 माइनस 10 मतलब आपको बचेगा 10।
अब इन दोनों का डिफरेंस रेशियो आप देख लो 8:1। मैं आपको बताया हूँ कि ये वाला ओरिजिनल टोटल होता है, ओरिजिनल टोटल होता है, और ये वाला मिक्स किया हुआ वाटर होता है अथवा रिमूव वाटर होता है, या तो आप ऐड करोगे या रिमूव करोगे। तो ओरिजिनल टोटल 8 पार्ट है, 8 पार्ट बराबर देखो कितना दिया 16 लीटर। 8 पार्ट, पार्ट को मतलब रेशियो ले लो, 8 रेशियो बराबर 16 हो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्त, अब देखो आपसे क्या पूछा है, उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो ये 1 लीटर ये पार्ट एडेड होता है अथवा रिमूव पार्ट होता है, तो 1 R निकालना है, मतलब 1 R की वैल्यू आपने 2 निकाल ली है, तो 2 लीटर आप वाटर ऐड करोगे। समझ आया। इसमें समझने की मेन बात ये है कि ये वाला ओरिजिनल टोटल होता है और ये वाला या तो आप ऐड करोगे वाटर या रिमूव करोगे, तो इसको आप 100% हमेशा लोगे। ठीक है, ये हमेशा 100% लोगे। और मैं आपको दूसरी चीज ये बताया हूँ कि इन दोनों के बीच में ये कोई नंबर लाई करेगा, तो देख लो बीच में 100 से भी छोटा है और 10 से बड़ा है। ठीक है, ये तरीके होते हैं दोस्त। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 10 लीटर के घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाता है। टोटल 10 लीटर है जिसमें से 2 लीटर पानी निकाला जाता है या वाष्पीकृत किया जाता है। शेष घोल में से 6% नमक पाया जाता है। शेष घोल कितना बचेगा, तो आप कहोगे टोटल 10 लीटर था, 2 लीटर पानी निकाल लिया गया, तो बचेगा कितना, 8 लीटर बचा। अब 8 लीटर में दोस्त 6% नमक है। ठीक है, 8 लीटर में 6% नमक है, तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा, मूल घोल कितना था टोटल, ये मूल घोल 10 था, तो 10 में से 6% कितना होगा। अगर ये बताओ कि अगर 8 लीटर में ये 6% नमक है, तो टोटल 10 लीटर में वही नमक का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 6% इंटू 8 और बटे 10 बराबर 6 8 48% और बटे 10 मतलब 4.8। समझ आया। देखो इसमें आप ये मत कर देना कि 6/8 मत करना, ये 6% और 10 का गुणा मत करना। क्यों दोस्त, देखो उसकी वजह है, टोटल 10 लीटर था पहले, उसमें से 2 लीटर पानी प्योर था, आपने पानी निकाल दिया। अब जो बचा 8 लीटर, 8 लीटर में हो सकता है कुछ और हो, नमक और पानी के अलावा तीसरा या चौथा कुछ और हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है। ठीक है, तो टोटल अब 8 लीटर बचा, 8 लीटर में से नमक का परसेंटेज 6 है। जब 8 लीटर में नमक का परसेंटेज 6 है, अगर उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इसका परसेंटेज घट जाएगा ना। तो घटेगा कैसे, तो 8 इंटू 6 बटे 10 करोगे। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल टोटल 10 का पूछा है, ओरिजिनल टोटल में से। समझ आया। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4.8%, ऑप्शन सी। चले दोस्त अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो 3:2 रेशियो अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 अनुपात के में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। कुल मिला के आपको ये कह रहा है कि पहले वाले मिश्रण को 2 रेशियो में, दूसरे वाले मिश्रण को 3 रेशियो में आपको मिक्स करना है। पहले वाले में दूध और पानी की रेशियो 2:3 दिया है और दूसरे वाले में 3:2 दिया है। नहीं, पहले वाले में 3:2 दिया है, पहले वाले में 3:2 दिया है। ठीक है दोस्त, ये दिया है। इसको मान लो आप पहला है, उल्टा हो गया। लो ये पहले वाला 3:2 और ये 2:3 है। इसको 2 पार्ट में मिलाया जाता है, इसको 3 पार्ट में। देखो यहाँ से 3 और 2 टोटल 5 पार्ट इसमें है और इसमें टोटल 5 पार्ट, मतलब अभी तो इक्वल पार्ट है। अब इसको जब हमें 2 पार्ट लेना है और इसको 3 लेना है, मतलब इस पूरे में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2:3 में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। और ध्यान रहे ये वाला मिल्क और वाटर है करस्पॉन्डिंग, आपको ये दिमाग में समझना है। ठीक है, बार बार आप लिखोगे नहीं एग्जाम में। तो ये 2×3 6 हो जाएगा और 2×2 4 हो जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3×2 6, रेशियो 3×3 9 हो गया। अब मिल्क को ऐड कर लो तो 6×6 12 हो गया और 9×4 13, ये क्या हो गया, पानी हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी 12:13 का। ठीक है दोस्त, समझ आया। हम यही करते थे बार बार। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो आपको समझने का इसमें कुछ खास नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है तो पहले 2 लेक्चर को देखो और जो मिक्सचर के क्वेश्चन है उनको देखो जाके।
आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, सब आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, ये आए हुए क्वेश्चन है, राइट। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5, देखो 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, मतलब संतरे का रस इतना है 36 लीटर है, जिसमें सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन जो है, यानी ऑरेंज की क्वांटिटी 25% है। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ 80% सांद्रता वाले संतरे के रस में कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में सांद्रता 60% हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा, समझ आया क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, सांद्रता मतलब 36 लीटर है, इसको तो बाद में देखेंगे। अभी पहले वाले में 25% है तो हमने ये 25% रख दिया। ठीक है, दूसरे वाले में कितनी है 80%, तो हमने ये 80% रख दिया। हम किसका ले रहे हैं, संतरे की कंसंट्रेशन ले रहे हैं। हमें जो फाइनल मिक्सचर बनाना है उसमें 60% चाहिए, तो ये हमने देखो 60% रख दिया। परसेंट आप हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इन दोनों से के बीच में ये नंबर है, इनका डिफरेंस इधर ले लो तो ये 20 आ जाएगा, और इनका डिफरेंस इधर लोगे तो ये 35। मतलब 5 से काटोगे तो 5 चौका और 5 सते 4:7 का रेशियो आ गया। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब आपको क्या दिया, देखो 25% सांद्रता वाले 36 लीटर, तो ये 25% का कंसंट्रेशन है, ये 4 रेशियो आया। देखो 4 रेशियो बराबर कितना है 36 है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आपसे क्या पूछा है 80% वाले सांद्रता का कितना रस होना चाहिए, मतलब इसका वाला 7 पार्ट है, तो यानी 7 रेशियो मतलब कितना हो जाएगा 7 × 9 यानी 9 सत्ते 63 लीटर। ठीक है दोस्त, समझ आया। या यहाँ से आप ये 1 आर ना निकालो, डायरेक्ट 4 आर निकालना है। 4 आर आपके पास है तो 4 का डिवाइड करो, और 7 आर निकालना है तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो। ये सब तो आपको समझाने के लिए है। ठीक है दोस्त, आपको ये करना है, समझ आया। RRB में NTPC में आया हो क्वेश्चन है 2021 में। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखो सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में, जिसमें सेब का रस और संतरे का रस है, 20% सेब का रस था। ठीक है, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। पहले वाले में सेब का रस 20% था। देखो मैं सेब को ऐसा लिख रहा हूँ, एप्पल लिख रहा हूँ, संतरे को मैं क्या लिख दूं, ओनियन। तो ये सेब का रस 20% पहले वाले में है, मतलब बचा हुआ जो संतरे का रस होगा वो कितना होगा 80%। ठीक है, पहले वाले में, ये फर्स्ट है। दूसरे वाले में कितना है 30% एप्पल है, एक्चुअली ये एप्पल ऑरेंज ऐसा लिखना चाहिए, तो एप्पल ऑरेंज। 30% क्या है 30% संतरे का है, यानी ऑरेंज का ये 30% और ये कितना बचेगा 70%। समझ आया, ये दिया है। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अब इनका देखो, इनका रेशियो गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है। ठीक है, इनका रेशियो या तो आप रेशियो से कर लो या तो आप परसेंटेज से कर लो। अब परसेंटेज से करोगे दोस्तों तो यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाएगा कि 4:3 मतलब टोटल 7 पार्ट दिया है, और 7 पार्ट में 100% को 7 पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, इसलिए परसेंटेज में करना डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। ठीक है, अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात क्या है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि देखो इन दोनों का रेशियो कितना है, आप कहोगे कि 20 और मतलब 1 और 4 का है, मतलब 20, तो टोटल एप्पल का कितना हो जाएगा, मैं दोनों में से एप्पल को ले लेता हूँ। ठीक है, एप्पल को ले लेता हूँ, तो पहले वाले में कितना हो जाएगा एप्पल 2/10 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में एप्पल कितना था 30% था, देखो संतरा 30% था, एप्पल कितना हो जाएगा 70%। तो क्या मैं 7/10 कर दूं, टोटल 7 और 3 का रेशियो था तो 7 टोटल हो गया। फाइनल में देखो कितना बना 4:3, मतलब एप्पल का कितना है 4, टोटल 7 में से। समझ आया इतना। अब क्या करोगे, इनका डिफरेंस इधर ले लो और इनका डिफरेंस इधर, या इनको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 10 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 × 10, तो 7 × 10 का सभी तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले वाले में जब 7 × 10 करोगे तो 10 कट जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूनी 14,
दूसरे वाले में 10 कट जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। तीसरे वाले में ये 7 7 कटेगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो गया। अब इनका डिफरेंस इधर कितना आ जाएगा 9 और इनका डिफरेंस इधर आ जाएगा 36 26 आएगा। ठीक है, तो 9:26 का रेशियो मतलब पहले वाला जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट उसको 9 पार्ट में मिलाना चाहिए, दूसरा वाला 26 में मिलाना चाहिए। तो आंसर देखो डायरेक्ट आ जाता है, कुछ और सोचने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है दोस्त, समझ आया। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं टू द पॉइंट चीजें समझा रहा हूँ, कम टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ जिसमें से सारी चीजें आपको समझा दिया। आप देख लो टाइम कम के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखो। देखो किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल और पानी का अनुपात दिस मच हो जाता है। मिलाया क्या जा रहा है, देखो क्या क्या है, 5:4 है रेशियो। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या मिलाया जा रहा, पानी मिलाया जा रहा, कितना 9 लीटर मिलाया जा रहा है। तो ये वाला तो सेम रहेगा और हो कितना जाता है, अल्कोहल और पानी कितना हो जाता है 4:5। तो ये 4:5 हो गया। अब बताओ मुझे दोस्त कि मिला ये रहा अल्कोहल और ये रहा पानी मतलब वाटर। ठीक है, मिलाया क्या जा रहा है इसमें, अल्कोहल मिला, अल्कोहल तो सेम है तो ये 5 और 4 है, अल्कोहल में तो कोई चेंजेस नहीं आया तो अल्कोहल को हमें सेम रखना पड़ेगा। तो सेम कैसे होगा, ये 5 है तो इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 का रेशियो है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और ये 4 है तो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये वाला देखो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। समझ आया, ये वाला 5 चौका 20 हो गया और 5 पचम 25 हो गया। अब बताओ ये अल्कोहल है, अल्कोहल दोनों में सेम है, वाटर डिफरेंट हो गया। अब दोस्त ये देखो कि यहाँ चेंजेस कितना आया, तो आप कहोगे कि 9 पार्ट आया, यही 9 रेशियो का चेंजेस आया। 16 से 25 हुआ तो 9 रेशियो का चेंजेस आया, और 9 रेशियो बराबर कितना दिया है, 9 पार्ट दिया है, 9 लीटर दिया है। तो एक रेशियो की वैल्यू आपने 1 लीटर निकाल ली। अब आपसे जो पूछा है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा देखो कितनी 20 है, यानी 20 R निकालना है आपको। 20 R मतलब 20 × 1 मतलब आंसर 20 होगा। देखो अब जब ये पुराने वाले से नया पार्ट आप बना लिए हो तो ये पुराने वाले फिर मत जाना कि पुराने वाले से कि 5 R कैलकुलेट करो ये 4 R, क्योंकि दोस्त यहीं से तो आपने कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया तो सब में मल्टीप्लाई किया। अब आपका नया वाला पार्ट ये तैयार हो चुका है, 20 R इधर से भी है इधर से भी 20 R, तो आपका आंसर 20 लीटर हो जाएगा। समझ आया, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात 1:2 है, मिश्रण बी में तांबा एंड टीन का अनुपात 1:3 है। देखो आपको ध्यान एक चीज रखनी है, एग्जाम में कभी कभी आपको फंसाने के लिए, जैसे पहले वाले में तांबा और टीन का रेशियो दिया है तो कभी कभी बी वाले में टीन और तांबा को उल्टा करके दे देगा, और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं है तो आप गलती कर जाओगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ दोनों में तांबा और टीन का दिया है, तांबा मतलब आपको दिया है कॉपर एंड टीन, इन दोनों का रेशियो दिया। ठीक है, यदि मिश्रणों ए और बी को समान मात्रा, ये ध्यान देने वाली बात है कि समान मात्रा में मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में तांबा और टीन का अनुपात बताना है। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, पहले वाले में 1:2 का रेशियो दिया है, दूसरे वाले में 1:3 का दिया है। टोटल पार्ट बताओ भाई कितना है, तो यहाँ पर 3 पार्ट कहोगे आप, यहाँ पर टोटल कितना पार्ट है, तो टोटल 4 पार्ट है। अब वो यहाँ पर क्या बोला है कि समान मात्रा में दोनों को, तो पहले वाले को भी बराबर लेगा दूसरे वाले को। अब ये बराबर कैसे आएगा, तो कहोगे कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का, तो अभी 3 है तो 3 चौक 12, ये 4 है तो 4 3 12, मतलब दोनों 12 12 बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या कर दोगे, 4 का मल्टीप्लाई करके चाहे यहाँ कहीं भी लिख दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 और 3 तिकाई 9, देखो 12 12 है, 8 4 12 9 3 12, समान हो गया। अब ये वाला कॉपर को अलग ऐड कर दो, टीन को अलग ऐड कर दो, तो 4 3 7 हो गया ये कॉपर, और 8 दूनी 16 1 17 हो गया ये टीन। यही आंसर आ गया आपको 7 17। बताओ ऑप्शन बी। समझ आया, देखो एक एक क्वेश्चन को मैं 2 मेथड 3 मेथड से आपको करने के तरीके बताया हूँ। ठीक है, आप ओरिजिनल जब लेक्चर देखोगे तो उसमें 2 मेथड 3 मेथड जो भी संभव मेथड थी, बेसिक मेथड, ट्रिक मेथड, रेशियो मेथड में सब बताया हूँ।
यहाँ मैं आपको सिर्फ एक मेथड बता रहा हूँ जो मैं आपको सिखाया हूँ कि ओरिजिनली आपको एग्जाम में ये करना है, इससे आपका आंसर आसान होगा। ठीक है, यहाँ मैं केवल वही समझा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको दूसरी मेथड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल जब वीडियो आप देखोगे जो मेन है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट भी सिखाया हूँ, ट्रिक भी सिखाया हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको एक से ज़्यादा मेथड बताया हूँ जो संभव है। ठीक है दोस्त, तो वहाँ पर आप उसको जरूर देखना, मैं प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दिया हूँ, तो आप उनको जरूर देखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखो टोटल कितना है, 50 लीटर। ठीक है, और आपको 10 लीटर दूध निकाला जा रहा है, तो 10 लीटर ये दूध निकाल लिया, मतलब अगर निकाले हुए 10 लीटर निकाल के दूध और पानी डाला जा रहा है, मतलब 10 अपन टोटल 50 करोगे तो कितना बचेगा, 1:5 का रेशियो बचेगा। मैं आपको क्या सिखाया हूँ, रिमाइनिंग टोटल, रिमाइनिंग पार्ट अपन टोटल पार्ट, ये आपको सिखाया हूँ। ठीक है, तो रिमाइनिंग पार्ट के यहाँ से कितना बचेगा, देखो टोटल 5 पार्ट है, 1 लीटर पार्ट निकाल दिया गया, तो 4 पार्ट रिमाइनिंग बचेगा, तो 4 पार्ट अपन ये टोटल 5 पार्ट, या इसका उल्टा कर दो, टोटल अपन रिमाइनिंग पार्ट, दोनों में से कोई सा भी कर दो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये दूध वाला पार्ट बचा है और ये वाला टोटल पार्ट, यानी दूध और पानी दोनों। ठीक है, अब क्या करोगे, 3 बार अगर प्रोसेस हो रही है तो इसको पावर 3 कर दोगे दोनों की, यानी 4 का क्यूब करोगे और 5 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे कि 125 होता है। अब ये वाला देखो, रिमाइनिंग आपने ये पानी तो निकाल दिया, रिमाइनिंग कितना बचा था, दूध बचा था, तो ये मिल्क वाला पार्ट है और इसमें मिल्क प्लस वाटर दोनों है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, देखो दूध और पानी, पहले पानी पूछा है, तो पानी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। देखो मिल्क प्लस वाटर में जब मिल्क हटा दोगे 64 पार्ट, तो रिमाइनिंग पानी बचेगा। 125 में से 64 हटाओगे तो निकालोगे तो ये 61 पार्ट क्या बचेगा, पानी। यानी वाटर और मिल्क का अगर आपसे रेशियो पूछा है तो वाटर 61 हो गया और मिल्क 64। बताओ, ये आंसर हो गया 61:64। समझ आया दोस्त, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए तो, और दोस्त अपनी वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, आपको ये करना है, ये सपोर्ट करना है आपको। ठीक है, आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन किया करो दोस्त। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में मशीन का धात्विक पुर्जा जो है, तांबा जिंक और लेड, तांबा जिंक और लेड 3 मेटल से बना है, 13:6:1 के अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है तो इस पुर्जे में कुल भार कितना होगा, ये आपको बताना है। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, देखो पुर्जा में तांबा जिंक और लेड का करस्पॉन्डिंग अनुपात ये दिया है, आपसे बोला है यदि पुर्जे में जिंक का अनुपात 90 kg, तो सबसे पहले तो देखो इसमें जिंक कौन सा है, तांबा जिंक और लेड, तो बीच वाला जिंक है, तो जिंक का बीच वाला देखो 6R है, तो अगर आप रेशियो की बात करो तो 6R बराबर कितना दे दिया आपको, 90 kg दे दिया है। ठीक है, तो 1R की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 90/6 मतलब 15×6=90। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस पुर्जे का कुल भार, टोटल भार, तो टोटल भार ये पूरा होगा, तो 13×6=19 20, तो 20R निकालना है आपको, यानी 20R की वैल्यू कितनी आ गई, 1R की तो 15, यानी 15 दूनी 30 और ये 0, 300 kg। ठीक है, बताओ समझ आया, ऑप्शन डी। RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे NTPC। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी से के मिश्रण से भरे हैं। देखो आकार सेम बोला है, ठीक है, आपको यही ध्यान देना है, समान आकार है। चारों बर्तनों में दूध की मात्रा क्रमशः 80%, 70%, 75%, 60%, 50% है। यदि सभी चारों के मिश्रणों को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताया हूँ, 2 से कोई से भी अप्लाई कर दो आपका आंसर आएगा। परंतु देखो क्या है कि सभी में दूध की मात्रा कितनी दी है, तो पहले वाले में मिल्क टोटल कितना होगा 100%, यहाँ परसेंट में दिया है, तो परसेंट में आप जोड़ दोगे डायरेक्ट तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सही सही, मतलब स्पीड में आंसर
आएगा एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, देखो चारों बर्तनों में दूध की क्वांटिटी, अब ये परसेंट में दिया है तो परसेंट टोटल 100% होगा, तो मिल्क की क्वांटिटी अगर 80% हो गई, ठीक है, तो रिमेनिंग मान लो कि वाटर है, टोटल दूध और पानी है, तो वाटर कितना बचेगा 20%। ठीक है, दूसरे वाले में दूध की 75% है तो वाटर कितना बचेगा 25%। तीसरे वाले में 60% अगर मिल्क दूध है तो ये बचेगा 40% पानी होगा। चौथे वाले में क्या है 50% अगर दूध है तो 50% पानी होगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो समान आकार बोला है तो सब में परसेंट है, मतलब ये सारे दोनों 100 है, सभी में ये 100 है, तो आपने आकार तो सबको बराबर ले लिया, 100 का ले लिया। ठीक है, तो ये दूध दूध को अलग ऐड कर दो और वाटर वाटर को अलग ऐड कर दो। ठीक है, देखो तो ये 80 है, तो देखो 5 ये आ गया। ठीक है, 8 7 15 5 20 6 26 रेशियो, इधर देखो ये 5 आ गया, 5 4 9 और ये 4 13, इतना आ गया। 5 से काट दो तो 5 25 और 5 3 15 रेशियो, 5 दूनी 10 5 7 35, 53 27 का रेशियो आ गया, 53 27। अब ये किसका रेशियो आया है देखो, तो ये मिल्क एंड वाटर का आया। आपसे क्या पूछा है, वाटर एंड दूध, मतलब उल्टा पूछ लिया, इसका उल्टा कर दो, 27:53 आ जाएगा। यही रेशियो आपको समझना है, क्योंकि आपने जो निकाला पहले मिल्क लिया दूसरे वाटर लिया, पूछा आपसे पहले वाटर है तो इसको उल्टा कर दो, बाद में मिल्क पूछा है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ दोस्त कि जो मैं बताया हूँ रेशियो वाला, कि आप इनको रेशियो में ले लो तो ये कितना हो जाएगा 8:2, या तो 2 लिखो या इसी को 4:1 लिखो। ठीक है, पहला वाला 4:1 हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, ये 3:1 हो जाएगा, तो 3:2 आप 1 रख दो यहाँ। तीसरे वाले में ये कितना हो जाएगा, देखो 20 से काट दोगे तो 20 3 मतलब 3:2 हो जाएगा। चौथा वाला 1:1 हो गया। ये रेशियो आपने निकाल लिया किसका, मिल्क एंड वाटर का। आप ध्यान देना कि आपसे बोला समान आकार, समान आकार मतलब इनको सबको समान करना है। तो देखो ये 5 पार्ट है, ये टोटल 4 पार्ट है, ये वाला 5 पार्ट है और ये वाला 2 पार्ट है। अगर आप इनके एलसीएम की बात करोगे तो 5 × 4 यानी 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 20 एलसीएम आया तो इस वाले पार्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 चौक 16 और 4 एकम 4। इस वाले में 4 था पहले से तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 था तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 था तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सभी कितने हो जाएंगे, 20-20 हो जाएंगे, मतलब बराबर। क्यों, क्योंकि समान आकार आपसे बोला है। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 एकम 5, 16 4 20 15 5 20। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 इस 4 दूनी 8। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 और ये 10। देखो चारों में 20-20 है, मतलब देखो अब समानाकार है, आपने ये बना लिया। अब जोड़ दो इन सबको, तो 16 15 31 और ये 20 कितना हो जाएगा, 31 20 51 और 2 53। ये रहा 53, पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का देखो 8 4 12 5 17 10 27, तो आंसर 53:27 ये भी आ गया। और ये चीजें आप क्या करोगे, पहले आपने परसेंटेज निकाला, देन उसका रेशियो निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल किया, फिर उसको करस्पॉन्डिंग ऐड किया, तब जाके आपका आंसर आया। यहाँ पर आपके पास एक दिया, दूसरा डायरेक्ट आपने निकाल के मिल्क को अलग ऐड कर दिया और वाटर वाटर को अलग ऐड कर दिया, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये परसेंटेज अगर गिवन है तो डायरेक्ट ये वाला अप्रोच लगाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। यदि ये 12 क्वेश्चन है, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 4:3 के अनुपात में एक मिश्र धातु बनाई जाती है, तो मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा, मतलब आप यूं समझो कि क्वेश्चन में दिया है कि पहले केवल पीतल पीतल था, पीतल पीतल कितना था 140 ग्राम था। अब उसमें कुछ आपने मिश्र धातु बनाने के लिए पीतल के साथ साथ आपने तांबा ऐड कर दिया। ये पीतल था लेड से, और ये तांबा को हमने टी से डिनोट कर दिया, आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया। अब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 4:3। तो कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स कितना पार्ट ऐड किया गया तांबा। ठीक है, तो दोस्त ये बता, ये 4:3 का अनुपात दिया है,
तो 4R मतलब 4 रेशियो बराबर यही तो 140 दिया है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 140/4 मतलब 35। ठीक है, अब आपसे ये 3 रेशियो पूछा है, x 3 रेशियो ऐड किया गया तो 3R पूछा है, मतलब 3 इंटू 35 मतलब ये 105। और मैं आपको हमेशा बताया हूं कि जो चीजें आपको गिवन है, देखो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको दिया क्या है 4R, आपको 4 रेशियो गिवन है 140, आपको 3 रेशियो निकालना है। तो जो निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिया होता है उसको डिवाइड करते हैं, बस 4 से काटा तो ये 35 हो गया, 35 यानी 105 आंसर। ये सब करने की जरूरत नहीं, ये मन में आप कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्या कर पाओगे, मुझे पता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एग्जाम ट्रिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं। X and Y are the two alloy of gold and platinum prepared by mixing these metal in the ratio 5:2 and 5:7, ठीक है, respectively. If we melt equal quantity of these two alloy, ध्यान देना equal quantity में दोनों alloy को mix किया जा रहा है, to form a third alloy Z, what will be the ratio amount of the gold to platinum in the Z? क्लियर, समझ आया? मतलब ये कह रहा है कि x है जिसमें से गोल्ड एंड प्लेटिनम का रेशियो कितना गिवन है 5:2 गिवन है। ठीक है, एंड बाई एक है जिसमें से गोल्ड एंड प्लेटिनम का रेशियो कितना गिवन है 5:7 गिवन है। ध्यान देना दोस्त, इन दोनों को सेम क्वांटिटी में मिक्स किया जा रहा है, इन दोनों की समान मात्रा मिलाई जाती है। तो ये 5×2 7 पार्ट है और ये 7×5 12 पार्ट है। अब इनको समान करना पड़ेगा, समान मात्रा मिलाई जा रही, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7×12 आ जाएगा। तो इस काम करो, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएंगे 12×7 = 84, 12×7 = 84। 12 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, 7 का इन दोनों में, कितना हो जाएगा 12×5 = 60 और 12×2 = 24। इसमें 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7×5 = 35 और 7×7 = 49 आ गया। अब आपको क्या करना है, गोल्ड प्लेटिनम को करस्पॉन्डिंग ऐड कर लो, ये रहा गोल्ड प्लेटिनम, तो 60 और 70 कितना हो जाए, अच्छा ये 35 है तो ये 95 हो जाएगा। ठीक है, 24 और ये 49 कितना हो जाएगा 73। बस आंसर यही पूछा है आपसे, जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा, तो दिस इज गोल्ड एंड दिस इज प्लेटिनम। ठीक है, 9573 ऑप्शन सी। बताओ तो समझ आया कि नहीं आया? रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये 2022 का। ठीक है, बन जाएगा, होप करूं। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी, क्वेश्चन नंबर 14। चावल की दो किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 प्रति किलो और 60 प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है। ठीक है, और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिसमें से 20% का लाभ हो सके। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है? देखो कैसे करेंगे, दो चावल है 50 किलो प्रति ग्राम और 60 किलो प्रति ग्राम खरीदा गया, इनको मिश्रित करके बेचा गया 70 किलो प्रति किलोग्राम, 70 रुपीज पर केजी, जिसमें से 20% का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्त मैं आपको बताया हूं कि ये लिखो 50, ये लिखो 50, ये लिखो 60 दिया है, और ये 70 तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये वाली टर्म्स क्या होगी, इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, 70 तो नहीं है। कैसे होगा, देखो आप क्या करोगे, ये 20% का क्या दिया है आपको, प्रॉफिट दिया है, तो आप सबसे पहले तो इस 70 में 20% का प्रॉफिट लेके डिवाइड करोगे, प्रॉफिट मिला के कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा वैल्यू में, और रेशियो में परसेंट में कितना हो जाएगा 120। तो 120 का जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे मीन्स, तो 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, या तो 1.2 का डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो ये 700 और डिवाइडेड 12 हो जाएगा। इसको 4 से काटोगे तो 25 कटेगा, तो 25 सत्ते 175 और ये 3, मतलब 175 और बटे 3 आ गया। अब क्या करोगे, देखो दोस्त इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि इनकी डिवाइडेड में 1 है और इनकी 3, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो तीनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 150 हो जाएगा, ये वाला 180 हो जाएगा,
और इसका 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 175। अब देखो माइनस करना आसान हो गया, ठीक है। 180 माइनस 175, 5 बचा रेशियो। 175 में से 150 को माइनस करोगे तो ये 25 आ जाएगा, मतलब 1:5 का रेशियो आ गया। पहली बात ऑप्शन आपका सी सही है, करेक्ट, ठीक है, समझ आया। और दूसरी बात देखो यहाँ पर अगर आप 175 ये जो भी दिया था 70 तो रखते तो नहीं आया, आपने ये किया। अब देख लो कि ये 175 आया है, जो ये करने के बाद इसके और इसके दोनों के बीच में है वैल्यू कि नहीं है, डेफिनेटली हमेशा वही रहेगा, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कंबाइंड चैप्टर था, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंबाइंड चैप्टर था, मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। 3 लेक्चर इसके, 2 लेक्चर इसके और तीसरा लेक्चर आपको एलिगेशन में मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार है, वहां पर आप जाके देखो। मैं आपको क्या बताया था, एलिगेशन का मतलब क्या होता है? एलिगेशन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपको प्रॉफिट अथवा लॉस दिया है तो सबसे पहले उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करो, देन एलिगेशन लगा दो। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिक्सचर का मतलब मिश्रण होता है हिंदी में, ये आप जानते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करना, अलॉय बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम ट्रिक्स पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्त, आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दिया करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।